बेंगलुरु के पास इलाके एचएसआर लेआउट के 14वीं क्रॉस रोड पर रविवार की शाम सूरज ढल चुका था और सड़कों पर हल्की चहल पहल थी। लेकिन पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के 3 मंजिला आलीशान बंगले में सन्नाटा पसरा था। एक ऐसा सन्नाटा जो खून की चीखों को दबाए हुए था। 68 वर्षीय रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश, जिन्होंने कभी कर्नाटक पुलिस की कमान संभाली थी, अब अपने ही ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़े थे। उनके पेट और सीने पर चाकू से दर्जन भर से ज़्यादा घाव थे और पास ही एक रसोई का चाकू खून में सना हुआ था और यह नज़ारा किसी क्रूर साजिश की कहानी कह रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे कृपया सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर दें। शाम करीब 4:30 बजे बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया और घटना की जानकारी दी गई। पुलिस की गाड़ी तुरंत 14वीं क्रॉस की ओर दौड़ी और लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। पल्लवी और उनकी बेटी कीर्ति अंदर थी और लेकिन दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा। घर के अंदर का मंजर देख दिल दहलाने वाला था और पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की लाश ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग रूम में पड़ी थी और खून का एक बड़ा गड्ढा फर्श पर फैल चुका था। पास ही डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में खाना ठंडा हो रहा था और जैसे कोई कहानी अधूरी छूट गई हो। पुलिस की नजरें पल्लवी और कीर्ति पर टिकी तो एक कमरे में बंद थी। दोनों को हिरासत में ले लिया गया और शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश बिहार के चंपारण से ताल्लुक रखते थे। भूविज्ञान में एमएससी की डिग्री हासिल करने वाले ओम प्रकाश ने अपने परिवार की शुरुआत बल्लारी जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर की थी और चिकमगलूर जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में उनकी तैनाती रही। लोकायुक्त, आपराधिक जांच विभाग, सीआईडी और अग्निशमन सेवाओं में डीआईजी के रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और 2015 में वे कर्नाटक के डीजीपी बने और 2017 में रिटायर हुए। बेंगलुरु में 2013 के बीजेपी मुख्यालय बम विस्फोट और 2014 के चर्च स्ट्रीट ब्लास्ट की जांच में उनकी भूमिका अहम रही थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी इतनी शांत नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश ने अपनी करीबी दोस्तों से जिक्र किया था कि उनकी जान को खतरा है। किससे? यह सवाल अब जांच का केंद्र बन चुका है। पुलिस की जो प्रारंभिक जांच थी उसमें पल्लवी मुख्य संदिग्ध के रूप में उभरी और सूत्रों ने बताया कि हत्या के बाद पल्लवी ने एक अन्य रिटायर आईपीएस अधिकारी की पत्नी को फोन किया और चौंकाने वाला बयान दिया था। उसने कहा था कि मैंने उस राक्षस को मार डाला है और यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि उनका पति ओम प्रकाश था। पल्लवी ने इसके बाद 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी और लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो पल्लवी और कीर्ति ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और पुलिस को यह व्यवहार संदिग्ध लगा। पल्लवी से पूछताछ में पता चला है कि वह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी और कुछ सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी थी और वे नियमित रूप से मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज करवाती थी। पुलिस को यह भी पता चला है कि पल्लवी ने कुछ महीने पहले एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया था क्योंकि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन उनकी शिकायत क्या थी यह अभी रहस्य बना हुआ था। कीर्ति, जो घटना के समय घर पर थी, पुलिस की नज़र में दूसरी संदिग्ध थी। पल्लवी ने दावा किया था कि कीर्ति एक अलग कमरे में बंद थी और जब यह हत्या हुई। लेकिन पुलिस इस बयान की सत्यता की जांच कर रही थी कि क्या कीर्ति ने अपनी मां का साथ दिया या वह सिर्फ एक गवाह थी। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने दोनों से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की है और पुलिस की जांच में एक अहम सुराग सामने आया है कि संपत्ति विवाद। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे कार्तिक को ट्रांसफर करना चाहते थे।
इस फैसले से पल्लवी नाराज थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हत्या से पहले ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई थी और यह विवाद इतना गहरा था कि पल्लवी ने अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना स्थल से 2 चाकू और 1 बोतल बरामद की, जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसमें मिर्च पाउडर था। और एक सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर ने बताया है कि ऐसा लगता है कि हमलावर ने पहले पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका और जिसमें वे असहाय हो गए और फिर चाकू से कई बार वार किया गया और ओम प्रकाश के गले और पेट पर लगभग 12 घाव थे और जिनमें से एक गहरी चोट उनकी गर्दन पर थी। यह क्रूरता किसी गहरे गुस्से की ओर इशारा कर रही थी। और कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यह एक दुखद घटना है और प्रारंभिक जांच में पल्लवी पर संदेह है, लेकिन हम पूरी सच्चाई सामने लाएंगे और इस हत्या में कर्नाटक की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने लिखा, जब एक पूर्व डीजीपी अपने घर में सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या होगा। पुलिस ने ओम प्रकाश के बेटे कार्तिक की शिकायत पर पल्लवी और कीर्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और कार्तिक ने दावा किया कि उनकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्होंने ही यह अपराध किया। लेकिन इस दावे को सत्यता करने के लिए पल्लवी के मेडिकल रिपोर्ट की जांच कर रही है और यह हत्या संपत्ति विवाद का नतीजा थी या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश। क्या पल्लवी ने अकेले यह अपराध किया या कीर्ति भी इसमें शामिल थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओम प्रकाश को वाकई अपनी पत्नी से खतरा था जैसा उन्होंने अपने दोस्तों को बताया था? बेंगलुरु पुलिस की जांच इन सवालों के जवाब तलाश रही है, लेकिन एक बात तय है, 14वीं क्रॉस का वह बंगला जो कभी पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का सुरक्षित आशियाना था, अब एक क्रूर हत्या की गवाही दे रहा है और इस कहानी का अंत अभी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो